पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ विराजमान थे। एक दिन पार्वती देवी ने अपने पति शिव से कुछ शंकाएं और इच्छाएं प्रकट की। उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिव ने एक अत्यंत सुंदर और दिव्य कथा सुनाने का निर्णय लिया। लेकिन वह कोई सामान्य कथा नहीं थी। उसे सुनने के लिए भक्ति और संयम आवश्यक था। इसलिए शिव ने अपने विश्वस्त द्वारपाल नंदिकेश से कहा, अब से यहाँ किसी को भी बिना अनुमति के अंदर प्रवेश न करने देना। शिव भगवान की आज्ञा के अनुसार नंदिकेश गोपुर मुख्य द्वार के सामने पहरेदारी करने लगे। इसके बाद शिव ने पार्वती से कहा, देवी, स्वर्गवासी आनंद में मग्न हैं, जबकि पृथ्वी के मनुष्य दुखों में डूबे हैं। इसलिए उनके जीवन की कथाएं बिना किसी बदलाव के चलती रहती हैं। इसी कारण मैं अब जिनकी कथा सुनाने जा रहा हूँ वे हैं विद्याधर, जो इन दोनों के बीच की स्थिति में है। उनका इतिहास विविधताओं से भरपूर है और कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा कहकर शिव ने अत्यंत सुंदर विद्याधर कथाएं सुनानी शुरू की। उसी समय शिव भगवान का एक अन्य विश्वस्त सेवक पुष्पदंत जब शिव सेवा के लिए आया तो नंदिकेश गोपुर के सामने खड़े होकर उसे भीतर जाने से रोक दिया। पुष्पदंत यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हुआ कि शिव अंदर क्या कह रहे हैं, क्या यह इतना गोपनीय है। उसने अपनी योग शक्ति का उपयोग कर अदृश्य रूप धारण किया और चुपचाप भीतर जाकर शिव और पार्वती के बीच चल रही सारी कथाएं सुनी। उसने उन विलक्षण और दुर्लभ कथाओं को समझ लिया। बाद में वह अदृश्य रूप में बाहर आया और अपनी पत्नी जया को वे सारी कथाएं सुनाई। चूंकि जया पार्वती के साथ रहती थी, उसने अगले ही दिन ये कथाएं पार्वती को सुना दी। जब पार्वती ने ये सुना तो वह चकित रह गई। ये तो भगवान ने केवल मुझे ही सुनाई थी, फिर जया को ये सब कैसे पता चला। क्रोधित होकर पार्वती ने तुरंत शिव से पूछा, आपने तो कहा था कि ये कथाएं मेरे अलावा और कोई नहीं जानेगा, फिर जया को यह सब कैसे पता चला। शिव कुछ क्षणों तक मौन में डूब गए, फिर दिव्य दृष्टि से स्थिति को जानकर बोले, देवी, जब मैं कथा सुना रहा था तब हमारा सेवक पुष्पदंत अदृश्य रूप में भीतर आकर सब सुन चुका था। उसने ही यह जया को सुनाई और किसी को इसका ज्ञान नहीं है, यह सत्य है। पार्वती यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हुई। पुष्पदंत और उस रहस्य में सहभागी माल्यवान को पास बुलाया गया और उनसे प्रश्न किया गया। सत्य जानने के बाद पार्वती ने उन्हें शाप दिया, तुम दोनों अब मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगे। शाप सुनकर पुष्पदंत और माल्यवान घबरा गए और देवी के चरणों में गिरकर शाप मोचन की प्रार्थना करने लगे। अपनी करुणामयी प्रकृति के कारण देवी ने विचार करके कहा, कुबेर के शाप के कारण राक्षस कुल में जन्मा एक यक्ष है। उसका नाम कारणभूति है। वह विंध्य वन में रहता है। एक दिन पुष्पदंत मनुष्य रूप में उससे मिलेगा। उस समय पुष्पदंत को अपने पूर्व जन्म की याद आ जाएगी और वह इस कथा को कारणभूति को सुनाएगा। तब उसे शाप से मुक्ति मिलेगी। बाद में माल्यवान को भी कारणभूति से ये कथाएं सुनने का अवसर मिलेगा और वह भी शाप मुक्त हो जाएगा। जैसे ही माल्यवान ये कथाएं सुनेगा, कारणभूति का कुबेर का शाप भी समाप्त हो जाएगा। अंततः तीनों फिर से अपनी पूर्व स्थिति में लौट आएंगे। यह सब कहकर देवी शांत हो गईं। उसी दिव्य क्षण में पुष्पदंत और माल्यवान अपनी दिव्य आकृति खोकर मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म ले चुके थे। समय बीत गया। एक दिन देवी ने शिव से पुनः पूछा, प्रिय, जिन्हें मैंने शाप दिया था वे दोनों भूतगण अब पृथ्वी पर कहाँ हैं? वे कहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? शिव ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर कौशाम्बी नामक नगर में पुष्पदंत वररुचि नाम से जन्म लेकर रह रहा है। माल्यवान गुणाढ़ नाम से सुप्रतिष्ठितम नामक स्थान में जीवन व्यतीत कर रहा है। शिव के वचन सुनकर देवी को शांति मिली। शिव अपने पूर्व में विश्वस्त सेवकों की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए करुणा और दुख से भरकर देवी को सांत्वना और प्रसन्नता प्रदान करते हुए कैलाश पर्वत के शांत वल्ली निकुंज लताओं से आच्छादित उपवन में रहने लगे।